हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग हिंदी में कैसे टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। जैसे हम लोगों को कभी-कभी ज़रूरत होती है कि हम लोग कैसे क्या करें। हमें हिंदी में कहीं लिखना होता है या जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं या कुछ भी हमें हिंदी में लिखना होता है तो हम कैसे सोचते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसी के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट को बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग सीधे इंग्लिश में लिख के उसको हिंदी में बदल सकते हैं या हिंदी करते रहते हैं। वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। वहाँ पे मैं भी अपना ब्लॉग लिखता हूँ तो वहीं से लिखता हूँ। बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम गूगल पे जाने के बाद पहले तो हम इसको अपना रोटेशन ऑन कर लेते हैं। रोटेशन लॉक था, इसको मैंने हटा दिया, इसको ऐसे कर लिया। तो दोस्तों इसमें हम लिखते हैं पहले गूगल पे जाएँगे google.com। हम जैसे ही गूगल पे जाएंगे, गूगल पे यहाँ लिखेंगे hindityping.com। हिंदी टाइपिंग लिख देंगे TY टाइपिंग लिख के सर्च करेंगे जैसे ही, तो हम लोगों के सामने ये वेबसाइट आती है, टाइप इन हिंदी इजी हिंदी टाइपिंग। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये देखो दोस्तों, हम लोगों के सामने आ गया है कि मतलब जैसे हम लोग हिंदी में इसमें लिखेंगे तुरंत ये उसका बना देगा। इंग्लिश में लिख के इसे हिंदी करते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं हेलो 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 लिखते हैं। जैसे ही हम लिखते हैं पंकज लिखा, स्पेस दबाया, देखो ऊपर वो हो गया है पंकज लिखा। पंकज लिखते हैं यादव, ये देखिए फिर लिख उठा यादव के पास। ये देखिए ऐसे ही आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अब देखिए जैसे कि हमें देखिए जैसे कि इसमें हमने इससे लिखा पंकज यादव के पास एक ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट है। पंकज यादव के पास एक ब्लॉग वेबसाइट है। जैसे मैंने इसको लिखा, ये हो जा रहा है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको अगर सेव नहीं करते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं और यहाँ से बैक हो जाते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ से पूरी तरीके से बैक हो गया हूँ और फिर से गूगल पे जाके वही लिख रहा हूँ कि गूगल पे जाके लिख रहा हूँ। फिर मैं गूगल पे आया और लिखा हिंदी टाइपिंग हिंदी हिंदी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग या टाइप कुछ भी लिख के आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये वेबसाइट है। इस पे देखो मैंने क्लिक किया और मैं वहाँ से पूरा पीछे हो गया था और यहाँ पे आप इसको जब लैपटॉप में खोलेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। और नहीं तो फ़ोन से आप देख सकते हैं कि दूसरा जो आप अभी खोले थे, हाँ, यहाँ से आपको ये जो आप लिख के सेव करे रहेंगे, आप पुनः उसी लैपटॉप से खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये आपको दिखाई देगा कि ये कैसे है। आपका वो डेटा डिलीट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इसको डाउनलोड करें या ना करें, आपका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। आप इसके थ्रू आसानी से अपने लिए हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। या इसके अलावा आप गूगल ट्रांसलेटर को जानते ही हैं। आप गूगल पे जाइए, गूगल ट्रांसलेटर लिखिए, वहाँ पे आ जाएगा हिंदी या किस भाषा में करते हैं, तो वहाँ से भी आप हिंदी लिख सकते हैं। ये लेकिन गूगल ट्रांसलेटर से ज़्यादा बढ़िया ये है, अगर आप गूगल ट्रांसलेटर को एक बार काट देते हैं, जैसे उसमें कुछ लिख के फिर आपने उसका विंडो क्लोज़ कर दिया, फिर उसको खोलते हैं तो दोबारा से जो आप लिखे रहेंगे वो डेटा नहीं दिखाई देगा। लेकिन हिंदी टाइपिंग वेबसाइट जो है, इस पे ये ख़ास बात है कि हम अगर कोई चीज़ लिख देते हैं, अगर हम लिख दिए हैं और मान लो मैंने उसको सेव नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया और काट दिया, तो काटने के बाद फिर से जब हम कल या परसों फिर से खोलते हैं उसी वेबसाइट को, हिंदी टाइपिंग को, तो हम जितना लिखे रहेंगे उसमें पहले से ही लिखा रहेगा। ये इसका ख़ास बात है। जैसे हम लिख रहे हैं और लाइट चली गई, किसी का लैपटॉप ऐसा होता है कि बैटरी कम चलती है, नहीं ध्यान दिए बंद हो गया, तो खोलते हैं तो ऐसा होता है सब में
लेकिन ये है कि आप अगर 2-3 दिन बाद भी उसको विंडो को क्लोज़ करके खोलते हैं, तब भी वो आपका डेटा वो जितना आप लिखे रहेंगे वो रहेगा, वो जाएगा नहीं। फिर आप उसके नीचे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये जानकारी देनी थी आप लोगों को, मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे लगा कि मैं लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने इसको शेयर कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो या आप लोगों के पास इससे अच्छी जानकारी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।